चलिए बच्चों जुड़ जाइए। लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू के कारण, नेटवर्क इशू के कारण वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो पाया। एक क्वेश्चन को सॉल्व किया फिर कट गया। आइए हम फिर से स्लाइड्स पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्वेश्चन है। देख लीजिए, एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी बताइए। एक क्वेश्चन ये कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख बनाइए। तीसरा, प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी पिछले वीडियो मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए एकदम ध्यान से हम सभी लोग देखते हैं इसको, बिना घबराए हुए एकदम लॉजिक के साथ क्वेश्चन को लिखते हैं और करते हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है समतल उत्तल लेंस, एक पतला समतल उत्तल लेंस। चलिए बना लीजिए, समतल उत्तल, समतल और उत्तल लेंस मैंने बना लिया। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। कि उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ये उत्तल त्रिज्या है। और ये क्या है, समतल। इसको R1 बोलते हैं क्योंकि लाइट रे हमेशा क्या आएगा, इधर से आएगा। तो ये R1 है जो कि समतल है, और समतल की त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है, आप जानते हो। और R2 क्या है, उत्तल पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या दी हुई है कितना, उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ये देख लीजिए, उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है NL इक्वल वो 1 दशमलव क्या है बच्चों, 5 है। ठीक, कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तुरंत बच्चों हम लगा लेंगे, एनएम क्या है, वायु में स्थित है। नहीं कह रहा है तो क्या है, वायु है। तुरंत फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू NL/nm -1, 1/R1 -1/R2। ठीक, ये फॉर्मूला है बच्चों, तुरंत लगाओ। NL/nm, NL कितना है, 1.5 है। nm कितना है, 1 है, -1, 1/R1, R1 क्या है बच्चों, अनंत है, माइनस 1/R2, R2 को साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है, -20। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। 1.5 में 1 चला गया, 0.5 हो गया बच्चों, 0.5। ठीक, 1/अनंत क्या होता है, 0 होता है। और ये प्लस 1 क्या हो गया, 20 आ गया। दशमलव हटाएं बच्चों, नीचे हो गया क्या, दशमलव हटाएं, नीचे क्या हो गया, 10 हो गया। तो गुणे 1/20 हो गया। ठीक, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 10 आ जाएगा बच्चों। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब देखो ध्यान से, ये 1/2 हो गया, मतलब F बराबर जो आंसर आ गया, ठीक है, 1/2, 1/2 40, 1/40, मतलब F बराबर क्या आ गया, 40 सेंटीमीटर आ गया हमारी फोकस दूरी। पॉजिटिव की नेगेटिव सर, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव सर, पॉजिटिव आया। ठीक है, पॉजिटिव आया। आगे कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की ज्ञात कीजिए। फोकस आ गया है, 80 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है, वस्तु रखा है, यू दिया है बच्चों। लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन का प्रतिबिंब ज्ञात करना है, मतलब यू बराबर हमें दे दिया है बच्चों। यू कितना दिया है, यू हमें दे दिया है बच्चों, सेंसर कभी कभी नहीं पकड़ता है बच्चों। हाँ, ठीक, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, लेंस से 80 सेंटीमीटर, यू हमें क्या दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, एफ क्या है, 40 है। ठीक, तो एफ तो पॉजिटिव 40 दिया हुआ है, और यू को हम लोग क्या ले लेंगे, -80 ले लेंगे। ये यू ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये ऑब्जेक्ट रखा है। तो रे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग वी निकाल लेंगे बच्चों। फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू
1/v-1/u। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन में बताया है, देख लेना बच्चों, 1/v 1/u। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/v, v की जगह हम लोग रख देंगे क्या, v की जगह हमें निकालना है, ठीक, f की जगह रख देंगे 40, अब v की जगह हमें निकालना है और इसकी जगह लिख देंगे क्या, 80, -80। तो +80 हो गया, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं, 1/40 बराबर 1/v माइनस 1/u, u की जगह -80 लिख दिया, +80 हो गया, तो 1/40 बराबर, ठीक, ध्यान से देखो, 1/40 बराबर 1/v प्लस 1 बटा क्या, 80, क्योंकि यू क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। यहां से हम v क्या करेंगे बच्चों, निकाल लेंगे, 1/40 माइनस 1/80, 40 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोग के ही लहजे में करके बता रहे हैं, 40 एकम 40, ठीक, 40 दूना 80, 2 एकम 2, ठीक, ऐसे ही ना करते हो, 80, 40 दूनी 80 -1, तो v क्या आ गया बच्चों, v क्या आ गया, 1/v बराबर 1/80, तो v बराबर हमारा आ गया क्या, 80 सेंटीमीटर। v कितना आ गया बच्चों, 80 सेंटीमीटर, हमारा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या आ गया, v 80 सेंटीमीटर आ गया। और अब हमें क्या कर रहा है, प्रतिबिंब का आवर्धन पूछ रहा है और किरण आरेख बनाने को पूछ रहा है। आवर्धन हम इसी में बता दे रहे हैं, किरण आरेख अभी इरेज करके बता देंगे। आवर्धन क्या होता है बच्चों, m बराबर -v/u, -v/u, लेंस में क्या होता है, +v/u, लेंस में +v/u होता है, और हमारा मिरर रहता तो -v/, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, ठीक, तो ये v/u 80/80 u कितना आ गया भाई, u दिया हुआ है हमारा, u माइनस माइनस 40, u कितना है, -40 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 80 सेंटीमीटर दूर, 80, अच्छा भाई, ओ सॉरी, सॉरी बच्चों, फिर से एक बार देखते हैं इसको, ध्यान से देखो, m बराबर v/u होता है, v कितना हमने निकाला है, 80 निकाला है, v कितना निकाला है, 80 निकाला है, और u भी देख रहे हो 80 दिया हुआ है, u भी क्या दिया हुआ है, 80, -80, 80 से 80 कट गया, m बराबर आ गया -1, m बराबर आ गया क्या, -1, ये आ गया। कह रहा है किरण आरेख बनाइए, किरण आरेख बनाकर दिखा दिया जाए बच्चों, जल्दी से ध्यान से देखो, किरण किरण आरेख तुरंत हम बनाते हैं, ध्यान से देखो किरण आरेख, ठीक, किरण आरेख नेक्स्ट स्लाइड, पहले सारा कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, यू भी 80 है, वी भी 80 है, यू 80 है, वी 80 है, और एफ हमारा कितना है, एफ कितना है बच्चों, निकालें 40 है, ठीक, अब ध्यान से देखो, सारा कुछ डेटा देख लो, एफ क्या है हमारा, 40, ठीक, और यू और वी 80, चलो ध्यान से देखो, चलो अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, एफ कितना दिया है, एफ 40 निकाल लिए हैं, यू कितना है, 80 सेंटीमीटर, वी भी कितना है, 80 सेंटीमीटर, लेंस कैसा है, समतल उत्तल, ठीक, अब ध्यान से देखो, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, ठीक, उत्तल लेंस की जो आर है, तो क्या है, 20 दिया हुआ है, ठीक, लेकिन यहां से 80 पर वस्तु रखा है, वस्तु कहां पर रखा है, 80 पर रखा हुआ है, ठीक, और यहाँ इसका क्या है, C2 है, और ये हमारा दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक, अब क्या है भाई, यहां से रे जाता है, अब यहाँ से रे जाता है, सघन से विरल में जाता है, तो क्या होता है भाई, थोड़ा सा झुक जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, झुक जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है इसका, प्रतिबिंब, वो भी कितने बनता है,
80 सेंटीमीटर। सर प्रतिबिंब जब किरण कटेगा तब ना बनेगा। हाँ बिल्कुल, एक सीधे चला गया। ठीक, एक रे क्या हो गया, सीधे चला गया, और यहाँ क्या हो गया, कट गया। कुछ ऐसा ही किरण आ रही किसका क्या होगा बच्चों, बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। ये क्वेश्चन क्या आप सभी को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा हमारा स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पढ़ लीजिए जल्दी से, जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष रहता है वो नीचे रहता है, अपने क्लास में हमने बताया था रिफ्लेक्शन में। वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2। ठीक, मतलब Ng/Na की वैल्यू दिया हुआ है 3/2। वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 है, तथा जल का अपर्तनांक कितना है, जल का अपर्तनांक कितना है बच्चों, जल का अपर्तनांक है 4/3। ठीक, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 है, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2, Ng/Na 3/2 है, और जल का अपर्तनांक कितना है, 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं, एक द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस मतलब दोनों वक्रता त्रिज्याएं क्या है, सेम है। एक द्विउत्तल लेंस है जिनकी वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 और ये R1 है, इसका वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये R2 है। ठीक, इसका वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। ठीक, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, इस लेंस की फोकस दूरी वायु में ज्ञात कीजिए और जल में ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, वायु में ज्ञात करते हैं बच्चों। ठीक, ठीक, Ng/Na, ठीक है, माध्यम -1, 1/R1 -1/R2, सारा कुछ दिया हुआ है, इस फॉर्मूला पे रख दो बच्चों, आ जाएगा आंसर। जैसे अपॉन Ng/Na की वैल्यू दिया है 3/2 -1, ठीक, 1/R1, R1 आगे की तरफ जा रहा है, देखो इसका मतलब केंद्र आगे है, कोई वस्तु हमेशा क्या है, किरण हमेशा इधर से चलेगी, तो R1 को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। R1 को पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, +20, माइनस R2 को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखना, नेगेटिव लेंगे। इसको सॉल्व कर लेना बच्चे, एयर का, वायु में लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना आराम से। ठीक, अब क्या करना है, वाटर में ज्ञात करना है। ठीक है, वाटर में ज्ञात करना है, वाटर में क्या हो जाएगा, Ng/Nw हो जाएगा, मतलब 4/3 हो जाएगा, 4/3 -1, 1/R1 -1/R2, 1/R1 की जगह 1/20 बोल देंगे, -1/R2, तो क्या बोल देंगे, 1/30। ठीक, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, वाटर का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, इस भी फॉर्म बिना स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए बार बार हटा रहे हैं तो इसको हट जा रहा है, पता नहीं इसमें क्या है, जब ऐसे हटा रहे हैं तो ये हट जा रहा है, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप बैक करके पीछे जाके ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक, ये हमारा रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला, एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला कांच इतना के द्विउत्तल लेंस AB को तल के अनुदिश दो बराबर भागों में क्या कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, इसको दो बराबर भागों में काट दिया जा रहा है। लेंस के किसी एक भाग को जल में डुबा दिया जा रहा है, और उस भाग के फोकस दूरी की क्या कर दिए, गणना कर दीजिए। संकेत दिया हुआ है लेकिन हमको कोई संकेत संकेत से मतलब नहीं है, आप ध्यान से देखिए, ये लेंस है, इसको बीच में से जब काट दोगे तो बचेगा कौन सा लेंस, ये वाला लेंस।
बस कोई दिक्कत भाई, बीच में से काट दोगे तो ऐसा मिलेगा कि नहीं। बस अब देखो ध्यान से, इसका अपर्तांक दिया हुआ है भाई एनएल, जो कि एनएल दिया हुआ है 3/क्या 2। और इसको क्या कर दिया जा रहा है, जल में डुबा दिया जा रहा है, मतलब एनएम का वैल्यू दिया हुआ है क्या, 4/3। ठीक। पहला वीडियो जरूर देखिएगा, फॉर्मूला किस तरीके से हमको यूज करना है, उसी में हमने क्या किया है, सिखाया है। जल में कह रहा है कि दोनों भागों की जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, इसे 10 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या है, तो ये एक तो 10 हो जाएगा, ये तो दोनों भाग की वक्रता त्रिज्या, तो ये भी R1 बराबर 10 है, और ये भी R2 बराबर 10 है, द्विउत्तल लेंस था। लेकिन अब बीच में से काट दिया गया, तो R1 बराबर तो 10 हो गया। ठीक। दो बराबर भागों में काट दिया जा रहा है, किसी एक भाग को, कोई भी एक भाग को, भाई इधर वाले हम भाग को जंग में डाल दिया, आप उधर वाले को डुबा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया बच्चों, इधर क्या हो गया, R2, R2 हमारा समतल है, वो क्या हो गया, अनंत हो गया। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इक्वल टू, ठीक, NL बाई NM, NL कितना है 3/2, NM कितना है 4/3, -1, NL बाई NM -1, ठीक, 1/R1 -1/R2, 1/R1 कितना है बच्चों 10 है, आगे की तरफ नाप रहे हैं पॉजिटिव, 1/R2, R2 पीछे की तरफ आ रहा है, माइनस अनंत लिख देंगे यहाँ पे। ठीक। अनंत तो अनंत ही है, माइनस अनंत लिखो चाहे प्लस अनंत लिखो, बात एक है। बस इसको सॉल्व करना, देख रहे हो बच्चों संकेत भी नहीं दिया है, ठीक है, मैंने संकेत को देखा नहीं है, आपने इसे सॉल्व किया है, ठीक है। इसको क्या कर लो आप, नोट कर लो, फिर मैं इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, आराम से सॉल्व कर लेना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, क्या कह रहा है, कांच अपर्णांक 1.5 के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर है। चलिए देख लिया जाए। चलिए, एक क्या है, उत्तल लेंस है, इसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर भी क्या है 20 सेंटीमीटर है। ठीक, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपूर्णांक के द्रव में इसमें डुबा दिया जा रहा है। ठीक है, घनम कितना है 1.5 है, 1.75 अपूर्णांक वाले इसमें डुबा दिया जा रहा है। और एनएल कितना है बच्चों, एनएल हमारा कांच का अपूर्णांक 1.5 है। ठीक है, इसको द्रव में डुबा दिया जा रहा है। ध्यान से देखो, सवाल पढ़ो, सवाल इजी है बच्चों, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, इसलिए इतना मैं आराम से नॉर्मली कर रहा हूँ। कांच अपर्णांक 1.5 के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 1.75 अपर्णांक वाले द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या करिए, ज्ञात करिए। ठीक। बस अब क्या बच्चों, लगा दो फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू NL बाई NM, NL कितना है 1.5/NM, 1.75, यहाँ जीरो लगा दो, -1, 1/R1 -1/R2, R1 को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, R2 क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक। ठीक है, सॉल्व कर लेना बच्चों, यहाँ से जो भी आपका आंसर निकल के आएगा वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो, ये हमारा रहा अगला क्वेश्चन। ठीक, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो, एक उभय उत्तल लेंस, एक उभय उत्तल लेंस, ठीक, एक उभय उत्तल लेंस 1.5 अपूर्णांक के कांच का बना है, उभय उत्तल लेंस, उभय मतलब बराबर का उत्तल लेंस है, 1.5 इसका क्या है अपवर्तनांक है, लेंस का जो अपवर्तनांक है वो 1 क्या है 5 दिया हुआ है। एक उभय लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच का बना है, इनके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, R1 भी 20 दिया हुआ है और R2 भी क्या है 20 है। ठीक, ठीक, दोनों 20 दिया हुआ है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, लेंस की क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है, इसे वायु में रखा जाए और जब इसे 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में लगाए। देखो बच्चों, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, अनुपात पूछ रहा है तो P इक्वल टू 1/f होता है, आप जानते हैं। ठीक है, ठीक, P इक्वल टू 1/f होता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, इसी का रेशियो निकाल लेना है। ठीक, इसी का क्या निकालना है, रेशियो निकाल लेना है, एक बार P1 लिखना है। चलो P1 वाला हम लिख रहे हैं तुम्हारे साथ साथ,
ठीक है। P1 एक वृत्त लेंस एक जल 5 वक्रतांग के कांच का बना है, इनके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या है? इतना है। ठीक। ठीक। एक बार वायु में रखा है और एक बार इसे वायु में रख दिया गया है। चलो भाई, R1 की जगह क्या रख देंगे? 20 और R2 की जगह -20। ठीक है। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया बच्चों, एक इक्वेशन ये बन गया। और दूसरा इक्वेशन क्या बन गया? P2 बराबर 1/x2 बराबर, जल में डुबाया जा रहा है ना, तो NL बाई क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। जल वाला कितना दिया है? 1.25। ठीक। जल का क्या दिया? आगे जीरो लगा दिया जाता है, ये सब तो बेसिक मैथ आप तो जानते होंगे। ठीक है। तो जल में वाला लिख दिए। ठीक। और 1/R1 माइनस 1/R2 क्या रहेगा? वही रहेगा। त्रिज्या पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जल का। ठीक है, त्रिज्या तो वही रहेगा, माइनस। बस अब दोनों को भाग दे दो बच्चों। देखो, दोनों को भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? P1/P2 जो आएगा, जो P1/P2 आएगा, वो आ जाएगा हमारा F2/F1। ठीक। और बराबर, ये देखिए ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। और यहाँ आया 0.5, 0.5 ये आया ऊपर। और इसमें क्या हुआ देखिए, 1.50 में 1 1.25 चला गया, मतलब 10 में 5, 10 में 5 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, दशमलव ये आया। अब गुणे 1.25 ये आया बच्चों। ठीक है। दशमलव से दशमलव क्या हो गया? कट गया। दशमलव से दशमलव कट गया। 25 5 जा 125 हुआ। ठीक है। 25 5 जा 125। और ये दशमलव हटाएं तो नीचे 10 हो गया। 5 दूनी 10, 5/2 आया बच्चों, 5/2। ठीक। 5/2 तो रेशियो है वो क्या आया? 5/2। इसका आंसर क्या होगा? 5/2 होगा। कैलकुलेशन आप सभी लोग देख लेना। कैलकुलेशन में नहीं सिखाने आया हूँ आपको, कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ। ठीक है। कॉन्सेप्ट का जिम्मेदारी आपका खुद का है। फिर ये मत कहना कि सर आपने ये नहीं ऐसे नहीं वैसे बता दिया। ठीक। चलिए, कैलकुलेशन अपना खुद देखिए और क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। चलिए, 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है, कांच n बराबर 1.5 से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर है तथा द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन ये भी है। ठीक है। कितना क्वेश्चन सिंपल ये भी है, ध्यान से देखिए। एक बार वायु वाला लिख रहे हैं। ठीक। 1/F एयर इक्वल टू NL/NM। NM क्या होता है वायु के लिए? 1 होता है। ठीक। 1/R1 माइनस 1/R2। R1 R2 दिया है तो लिख लीजिए, नहीं दिया तो छोड़ दीजिए। ठीक है। कांच n बराबर 1.5 से बनी एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.5 है। अब इसमें Fa बराबर कितना दिया हुआ है? 0.4 दिया हुआ है। और NL का मान कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, 1.5। तो क्या हो जाएगा? 1/0.4 बराबर 1.5 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक। ये है। अब कह रहा है कि मीटर है तथा द्रव में फोकस दूरी 1.2 है। द्रव वाला लिखिए, द्रव में फोकस दूरी मतलब FW। यहाँ क्या हो जाएगा? FW हो जाएगा। ध्यान से रख समझिएगा। फॉर्मूला लिख दूं एक बार? चलिए लिख ही देता हूँ। ठीक। इसके नीचे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इधर लिख देता हूँ। चलिए, 1/FW इक्वल टू, अब NL/NW हो जाएगा। ठीक। जो NW दिया होगा वो हमें रखना होगा। अच्छा, वही निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी। चलिए, 1/FW। FW कितना दिया हुआ है? द्रव में फोकस दूरी 1.2 है, 1.2 है। NL/NW, NL कितना है सर? वही 1.5। NW हमें निकालना है, द्रव का अपर्तनांक कह रहा है। द्रव का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का अपर्तनांक हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। -1, 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1। R1 कितना है बच्चों? R1 कितना है?
R1 अच्छा सॉरी, R1 तो दिया ही नहीं है, R1 R2 दिया ही नहीं है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया बच्चों। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। दोनों को हम देखिए भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, देखिए ध्यान से निकल कर। दोनों को अगर भाग दे देंगे हम तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, जल्दी ध्यान से देखिए। जल्दी ध्यान से देखिएगा, दोनों को भाग दे रहे हैं तो रिजल्ट निकल के क्या आ रहा है। इधर भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो 1.2 बटा 0.4 आ रहा है। ठीक, पलट जाएगा, इधर सारा कट गया, इधर आया 0.5 बटे 1.5 बटे NW, 1.5 माइनस NW। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब NW क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन का ही सारा रूल है। 0.4 बराबर NW ऊपर चला गया, 0.5 गुणे NW अपॉन 1.5 माइनस NW। दशमलव दशमलव चल गया, 3 बार में ये कट गया। ठीक, ये इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद कर लेना बच्चों, 1.5 माइनस NW बराबर 0.5 गुणे NW। इसके आगे खुद कर लेना बच्चों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, कुछ कमेंट वमेंट भी करो। ऐसे तो कुछ कर नहीं रहे हो, कम से कम इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करके आंसर भी तो ही तो बताओ। ठीक है, चलो आगे, आगे देखो ध्यान से बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कांच n बराबर 1.5 के उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, कांच n.5 वाले वायु में फोकस दूरी इतना है, इसे 1.5 अवर्तांक वाले जल में डुबा दिया जा रहा है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वायु में फोकस दूरी इतनी है, इसमें डुबा दिया गया तो कितनी होगी। दो, फिर दो समीकरण बनाओ बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। फिर दो समीकरण बनाओ, एक वायु वाला 1/Fa इक्वल टू NL/NM। फॉर्मूला देखो, याद करो बच्चों, फॉर्मूला याद करो, NL/NM। NL मतलब लेंस, कांच इतना का उत्तल लेंस है। ठीक है, हाँ एफ ए का मान दिया हुआ है, अभी रखेंगे, एक बार कम से कम फॉर्मूला लिख लेने दो। -1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। वेग बटा वायु में फोकस दूरी कितनी है, 50 है। ठीक, 50 है, इधर हो गया ये 0 क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, ये होगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब एक बार ये हो गया एक समीकरण हमारा। अब दूसरा समीकरण बना लो, इसे जल में डुबा दिया जा रहा है, यदि इसे 1.2 अपर्तांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। चलो डुबा दिया जाए भाई। ठीक, जल में डुबा दिया जाएगा तो फोकस दूरी कितनी होगी, FW हो जाएगी सर। ठीक, बराबर NL बाई ठीक 1.5 जल में डुबाया गया है तो माध्यम क्या हो गया, NM जो मीडियम है, माध्यम क्या हो गया, 1.2 हो गया। ठीक है, -1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, दोनों को भाग दे दो बच्चों, समीकरण 1 और 2 को भाग दे दो। भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, FW बटे 50 हो जाएगा। ठीक, 1/50 बटे 1/FW, FW ऊपर चला गया, FW बटे 50 और इधर क्या आ गया 0.5। ठीक, इधर आया 1.5 माइनस 1.2 बटे 1.2। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो बच्चों। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे कि नहीं। 0.5 बटे ये क्या हुआ 0.3 बटे 1.2, ऊपर चल गया, दशमलव दशमलव हो गया, 4 बार मुड़ गया, 5 चौके 20, 2 आ गया 100। इसका आंसर क्या आ गया, 100 आ गया, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देख लेना बच्चों, कैलकुलेशन देख लेना, बार बार कह रहे हैं कैलकुलेशन में नहीं सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आप क्वेश्चन देखिए, इसीलिए थोड़ा जल्दी क्वेश्चन इतना हो भी पा रहा है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को तैयार करो, बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए आपके लिए मैंने इतना मेहनत करके स्लाइड बनवाया है और सारे क्वेश्चन को क्या करना हूँ, आपको सोल्यूशन फॉर्म में दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा तो कम से कम आप
का बनता है कि लोगों के बीच इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा हमारा स्लाइड पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। चलो, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 1.5 तथा 30 सेंटीमीटर है। ठीक, 1.5 3 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो कर रख दिया जाए तो उसका प्रभावी फोकस दूरी की गणना करिए। ये थोड़ा सवाल देखिए शब्दों में उलझाया है, ध्यान से लीजिए, लेकिन आसान सवाल है। अगर बच्चे शब्द पकड़ लिए होंगे ध्यान रहेगा। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 15 और 30 सेंटीमीटर है। ये हमारा एक उत्तल लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्याएं R1 बराबर 15 सेंटीमीटर है और R2 बराबर क्या है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का, लेंस के पदार्थ का एनएल, पदार्थ का, लेंस के पदार्थ का, सबको ध्यान से, लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। मतलब एनएल बटा एनएम, एनएम अगर वायु है, ठीक, एनएम अगर वायु है तो अपवर्तनांक क्या है? 1.5 है। यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा कर रख दिया जाए, वायु के सापेक्ष 1 तो शब्द बहुत ही बेकार लिखा है या गलत ही लिखा है क्या? यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए, वायु के सापेक्ष 1 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कुछ नहीं कह रहा है बच्चों, इस लेंस को किसमें डुबा दे रहा है? इस लेंस को बस डुबा रहा है किसमें? इस लेंस को ओवरऑल जल में डुबा रहा है। ओवरऑल किसमें डुबा रहा है? जल में। ठीक है, तो पहले से हम लोग देख लेते हैं, पहली फोकस दूरी पहले निकालते हैं। 1/f इक्वल टू 1.5, 1.5 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। 1/R1 कितना दिया है? 15 माइनस 1/R2, R2 कितना दिया है? -30। ठीक है, कितना है? अब ध्यान से देखो, अब क्या है? अब इसे जल में डुबो दिया जा रहा है तो फोकस कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना है हमें, जल्दी से देखो ध्यान से। अब हमें इसका देखना है 1.5, इसको किसमें डुबा दिया जा रहा है? जल में डुबा रहा है। तो 1.5 बटे, जल में डुबा रहा है ना, जल में डुबा रहा है और उसका वर्तनांक भी दिया है 1.6। ठीक, 1.6 दिया हुआ है। ठीक है, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का, अच्छा जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सबका अपवर्तनांक तो वायु के ही सापेक्ष होता है, सबका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होता है? वायु के ही अपवर्तनांक सापेक्ष होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ठीक, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो किसके सापेक्ष है? वायु के ही सापेक्ष है, केवल शब्दों को क्या किया है? घुमाया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर लो बच्चा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लो आराम से, आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है आंसर का, ये मत सोचना कि सर नहीं कर रहे तो ये दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, एकदम सही है। आप इसको क्या करो? सॉल्व करो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा स्लाइड पे ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या है। कह रहा है कांच के द्विउत्तल लेंस की प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं 32 सेंटीमीटर है। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है।
लेंस की वायु में फोकस दूरी तथा द्रव का अपर्तांक ज्ञात कीजिए। कांच का वायु में अपर्तांक क्या है, इतना है। ठीक, चलो देखो ध्यान से। कांच के द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस है भाई, ये हमारा हुआ द्विउत्तल लेंस। प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या क्या है, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर है। R1 बराबर भी 32 सेंटीमीटर, R2 बराबर भी 32 सेंटीमीटर। ठीक, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जा रहा है भाई, द्रव में डुबो दिया जा रहा है, ठीक, एन डब्ल्यू एन एम बराबर क्या दिया है, एन डब्ल्यू दिया जा रहा है, डुबो दिया जाता है, तो उसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है। लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं द्रव का अपर्तांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कांच का कांच का वायु के सापेक्ष अपर्तांक क्या है, 1.5 है। यही सब ध्यान देना है कांच का वायु के साथ। चलो भाई, चलो देखो ध्यान से। तो वो दिया जाता है, तो इसका फोकस दूरी क्या है, 104 है। ठीक, बराबर 1.5 बटे द्रव का अपर्तनांक भी ज्ञात करना है। लेंस की वायु में फोकस दूरी तो द्रव का अपर्तनांक एन डब्ल्यू, ठीक, -1, 1/R1, 1/R1 क्या है, 32 है, माइनस 1/R2, R2 भी क्या है सर, -32 है। ठीक, पीछे की तरफ गोला कंप्लीट हो रहा है, क्या है, -32 है। ठीक, तो 1/100, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एन डब्ल्यू आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ से एन डब्ल्यू निकाल लेंगे, फिर एक बार फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हाँ, लेंस का वायु में अपर्तांक पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ से एन डब्ल्यू आ जाएगा हमारा, और एक बार लगा देंगे ईयर वाला। ठीक, कांच का वायु के सापेक्ष अपर्तांक दिया हुआ है, उससे वो अलग है। ठीक, बस इधर से निकाल लेंगे ये। ठीक, इधर से वायु वाला निकाल लेंगे। कोई दिक्कत बच्चों, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल चीजों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको कम से कम क्लास में भी सारे क्वेश्चन को एक बार मैं बताया हूँ, फिर आपको आपके लिए ऑनलाइन लेकर आया हूँ चीजों को, मतलब दोबारा हो रहा है थोड़ा सा, हल्का सा बच्चों वो लग नहीं रहा है कि थोड़ा सा टफ टफ क्वेश्चन आना चाहिए, सारा क्वेश्चन इजी इजी है। हाँ, आप लोग के लिए इजी नहीं है हमें लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, आप लोग इसे करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में क्या करिए, रिप्लाई करिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन। कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, क्षमता दिया है, मतलब P बराबर दिया हुआ है बच्चों, P बराबर दिया हुआ है 5 डायोप्टर। क्षमता क्या है, 5 डायोप्टर है। जब यह एक द्रव में डुबाया जाता है, तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी, द्रव में डुबा दिया जा रहा है, तो 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस के समान क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। ठीक, इसे द्रव में डुबाया जा रहा है, जब इसे मान लो द्रव में डुबाया जा रहा है भाई, एन डब्ल्यू, ठीक, द्रव में डुबाया जा रहा है, तो यह एक अपसारी लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। अपसारी लेंस मतलब कैसा लेंस, अपसारी लेंस मतलब कैसा लेंस, अवतल लेंस। अभिसारी उत्तल होता है, अपसारी क्या होता है, अवतल होता है। ध्यान समझिए, अवतल, अवतल लेंस है। ठीक, अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी दिया हुआ है एफ बराबर 85 सेंटीमीटर। कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। इसकी क्षमता क्या है, 5 डायोप्टर है। जब यह एक द्रव में डुबाया जाता है, तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक सब सारी लेंस के साथ कांच का आवर्तनांक क्या है, 1.5 है। द्रव के आवर्तनांक की क्या करिए, गणना करिए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझो। ठीक है, कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। जब यह एक द्रव में डुबाया जाता है, तो 85 सेंटीमीटर, यदि कांच का अपवर्तनांक क्या है, इतना है, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहीं से हम लगा लेंगे बच्चों, देखो ध्यान से। 1/f, 1/f कर दे 85,
NL बटा NM, NL कांच का वर्तनांक दिया हुआ है हमें 1.5 NL बटा बटा NM, NL बटा NM, NM कितना दिया है बच्चों? NM क्या है? माध्यम है, द्रव का वर्तनांक NW -1 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। ठीक, ये हो गया एक समीकरण यहां से हमारा बना बच्चों। ठीक है, एक समीकरण यहाँ बना। ठीक है, अब सारी लेंस की तरह व्यवहार करता है तो इसको क्या कर देंगे? माइनस लिख लेंगे। और एक समीकरण हमारा यहाँ बन गया बच्चों, ये 5 बराबर, ठीक, 5 बराबर 1.5 -1 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। एक समीकरण यहाँ समझ आ रहा है कि नहीं बच्चों आप लोग को? फिर से एक बार अच्छा बता दे रहे हैं, चलिए देखिए, चलिए देखिए, पावर, अरे P इक्वल टू 1/f होता है ना, तो 1/f की जगह डायरेक्ट क्या लिख दिए? 5, 5, और कांच का अपूर्णांक दिया है 1.5 दिया है ना। यदि कांच का अपूर्णांक 1.5 हो, ठीक, 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। ठीक, यहाँ से ध्यान से देखिए, 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से निकल के आ जाएगा 0.5 बटा 0.5। ठीक है, दशमलव हटाएं, 10 ऊपर चला गया, दशमलव हटाएं, ठीक है, 1/10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। यहाँ क्या रख देंगे? 10 रख देंगे बच्चों, इसकी वैल्यू 10 रख देंगे यहाँ पे। ये पूरे की वैल्यू ध्यान से देखो, ये पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। कैलकुलेशन देख लेना, अगर कहीं गड़बड़ हुआ है 10 लिख देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे? NW बच्चों क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आज 10 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू पीपीटी, सॉरी एमसीक्यू नहीं, पीपीटी के फॉर्म में आपके यूपी बोर्ड के बुक्स में जो भी बुक में क्वेश्चन होंगे उसके मैंने पीपीटी बनवा के आपके सामने लेके आया था। अच्छे से पढ़ते रहिए, संकल्प ट्यूटोरियल सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो वो क्वेश्चन को आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे हमारे भेज दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पर भेज दीजिए, वो सारा क्वेश्चन का पीपीटी फॉर्मेट में आपको क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी प्योरली तरीके से हम लोग ऑनलाइन मोड में नहीं आए हैं सारे अपने कोर्स को लेके। ठीक है, अभी धीरे धीरे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो भी काफी रात में शूट कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए जो कहीं कोचिंग नहीं करते हैं। कम से कम वो थोड़ा बहुत तो इस वीडियो के माध्यम से उनका क्या हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो आए। ठीक है बच्चों, तो यहीं रहने देते हैं वीडियो को, यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।